दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार एक राजा थे। उन्होंने अपने शत्रु से कई बार युद्ध किया और हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। बार बार पराजय होने के कारण राजा बहुत उदास हो गए और एक एकांत कक्ष में जाकर बैठ गए। वहां पर उन्होंने एक मकड़ी को देखा। मकड़ी कई बार ऊपर चढ़ी पर बार बार गिरती रही, लेकिन अंत में मकड़ी ऊपर चढ़ ही गई, जिससे राजा को अपार प्रेरणा मिली। राजा ने अपनी शक्ति को पुनः संचय किया और अपने शत्रु को पराजित करके अपना राज्य वापस ले लिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि मन के न हारने पर हमें जीवन में एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। बड़ी पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम अवश्य जीत जाएंगे, और अगर हम अपने मन ही मन में ये मान लेते हैं कि हम हार गए हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने रणनीति में हर जगह हार का सामना करेंगे। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। मैं हूँ श्वेता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आजकल सुबह उठना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है क्योंकि ठंड बढ़ गई है। अक्टूबर में लगभग 20 दिन बीत चुके हैं और ठंड का मौसम चालू है। आजकल तो ब्लैंकेट की भी ज़रूरत लगने लगी है। फ़ैन भी ऑलमोस्ट ऑफ ही हो गया है अब। और फ़ैन बंद होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये होती है कि थोड़ा सा भी खटपिट होता है तो मेरी बेटी उठकर बैठ जाती है। इसलिए मैं पढ़ाई का वीडियो बिल्कुल शूट नहीं कर पाती, पर मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ। क्योंकि पढ़ाई से अगर मैं चोरी करूँगी या लापरवाही करूँगी तो मैं अपने साथ चोरी या अपने साथ गद्दारी करूँगी, और आप लोग समझ सकते हैं कि अब टाइम नहीं है कि अपने साथ थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए। कल ही मुझे पता चला कि आरओ की डेट रिवील हो गई है। 4 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम होना है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है और पढ़ाई हमें बहुत ज़्यादा करनी है। और एज ए हाउस वाइफ मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है क्योंकि मेरी बच्ची भी बहुत छोटी है। मैं कहीं अनु कुमारी का इंटरव्यू पढ़ रही थी, लाइफ विथ रिचा पर, यूट्यूब पर एक चैनल है। मैंने अनु कुमारी मैम को देखा तो मैंने देखा उन्होंने कैसे अपना छोटा सा बच्चा छोड़कर अपनी मम्मी के पास तैयारी की थी और 2nd रैंक हासिल की थी। उन्हें देख करके ना मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिला। मुझे ऐसा लग रहा था काश मेरी भी मम्मी होती तो शायद मैं भी अपनी बच्ची को उनके पास छोड़कर पढ़ाई कर पाती, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बच्चे के साथ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। पर अपना 100% मैं पूरा देने की कोशिश करूँगी। जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत भी टाइम बचेगा ना, मैं ज़रूर उसको यूज़ में लूँगी ताकि मैं अपना और अपने बच्चे का भविष्य बेहतर कर पाऊँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एज ए हाउस वाइफ और इतना सारा प्रेशर लेकर इतने काम के बीच ना स्ट्रेटेजी बन नहीं पाती है। यूट्यूब पर मुझे एक चैनल मिला है अनुज चौरसिया करके, UPPSC, और वो ना बहुत अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किए हैं और वहीं से मैं उनका मतलब ट्रिक शेड्यूल फॉलो करके पढ़ाई कर रही हूँ। डेली बेस पे वो टॉपिक सेलेक्ट करके देते हैं जो हमें रेडी करना होता है, तो इससे ना मेरा बहुत अच्छे से रेडी हो जा रहा है। डे बाय डे टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और हमारा ना पोर्शन, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें तैयार होते चलती हैं। और पता नहीं इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है जहाँ कुछ नहीं वहाँ मैं इतना कर पा रही हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। ऐसा नहीं है मैं पढ़ने में बहुत वीक थी, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी रही थी हमेशा से ही। बस यही होता है ना, कुछ सिचुएशन और कुछ समय ऐसा हो जाता है कि इंसान नहीं कर पाता। पर इस बार मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि 3 महीने का टाइम है। मैं मान के चलती हूँ 3 महीने 10 दिन का टाइम है। अगर मैं मतलब मेरे अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है मैं इसमें पूरी झोंकना चाहती हूँ। फिलहाल मेरे घर में शादी भी है, डिस्टर्ब तो होगा ही क्योंकि एज ए बहू बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं हमारे ऊपर। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये 3 महीने ना मेरे लिए बहुत अच्छे हों ताकि मेरा आगे का भविष्य बदल जाए। आरओ का एग्ज़ाम UPPCS कंडक्ट कराता है और अभी कल ही मुझे पता चला कि आरओ का एग्ज़ाम 4 फरवरी को है और UPPCS का एग्ज़ाम 17 मार्च को है। तो दोनों आसपास ही हैं और सेम ही सिलेबस है दोनों का, बस मेंस का एग्ज़ाम थोड़ा अलग अलग है और PCS में CSAT इंक्लूड हो जाता है। तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे ताकि हम UPPCS वाली भी वैकेंसी देख पाएँ। अदरवाइज़ मैंने BEd भी किया हुआ है और CTET का मेरा फर्स्ट पेपर अभी हाल फिलहाल में ही क्वालिफाई हो गया है, पर उसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि मैं एक BEd स्टूडेंट थी।
और मुझे उसका बहुत ज़्यादा मलाल भी नहीं है, जैसे लोग अफसोस जताते फिर रहे हैं। हाँ, बेरोज़गार है इसलिए थोड़ा सा लगता है कि कुछ उम्मीदें थी जो सरकार ने हमसे छीन ली, बट और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं कभी भी टीचर बनना ही नहीं चाहती थी, मैं हमेशा से खुद को प्रोफेशनल जॉब में देखना चाहती थी, पर नहीं हो पाया। बट अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि टाइम है मेरे पास, मैं कुछ और तो कर ही सकती हूँ अपनी लाइफ में। नहीं कुछ कर पाई तो वो अलग बात है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मैं कर पाऊँ। तो मेरा जो भी दिन में शेड्यूल बनता है, जो भी मैं टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ाई करती हूँ, अपने काम के साथ साथ लेकर चल रही हूँ, बस वही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसे अगर कोई और भी है वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और पढ़ाई करे और अपनी लाइफ में कुछ हासिल करे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं एक दिन पढ़ लिख कर ज़रूर कुछ बनूंगी और बहुत से लोगों की हेल्प करूंगी, बट आज मैं खुद ही हेल्पलेस हूँ, अभी आगे का पता नहीं। और बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए सफ़र के साथ। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।